ने, जो हमारे पूर्वज है, उन्होंने जो मेहनत की वो हम अपनी पीढ़ी को भी कुछ शिक्षा की तरफ ले जाए। क्योंकि आप देखेंगे जब मैं पीएचडी करके क्योंकि मेरा पीएचडी वुमेन एम्पावरमेंट पर था, जब मैंने पीएचडी किया तो मेरे क्षेत्र की, क्योंकि मैं हरियाणा से आती हूँ जहाँ पर खाद्य पंचायत का रोल है, जहाँ पर ओनर किलिंग बहुत होता है, जहाँ पर फीमेल फिटिसाइड भ्रूण हत्या बहुत ज्यादा है, तो उन लोगों के लिए प्रेरणा है। लेकिन हाँ, ये मैं मानती हूँ क्योंकि हम वंचित वर्ग से आते हैं तो कहीं ना कहीं हमें 3 डिस्क्रिमिनेशन, ट्रिपल डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है, जाति के हिसाब से, वर्ग के हिसाब से, और आप आर्थिक रूप से अगर कमजोर है तो आपको समाज के अंदर उस तरीके की जो भेदभाव है वो झेलना पड़ता है। और साथ ही जब उन लोगों के लिए हम एक प्रेरणा के रूप में है कि हाँ, जब तो मैं आपको कह रही हूँ ना कि सावित्रीबाई फुले की हम अंश है, कि हम उन्होंने जो क्रांति चलाई, उस क्रांति की जोत को हम आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, उस कारवा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मैं आप सभी का दिल से बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए आपने उनके बारे में 3 जनवरी को सबने किसी ने ट्वीट किया होगा, किसी ने पोस्ट किया होगा, लेकिन इतनी भारी मात्रा में एकत्रित होकर उन पर विमर्श करना, अभी महिला भावुक हो गई है। भावुकता इसलिए आती है क्योंकि मुझे लगता है भावुकता इसलिए आती है क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमें जो हिम्मत मिल रही है हमारे पूर्वजों की वजह से ही हिम्मत मिल रही है, और हम भावुक होते हैं और हम उस तत्परता से हम कार्य भी करते हैं अपने समाज के बीच, अपनी सोसाइटी के बीच। हम इस देश को और भी सुंदर बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जब क्योंकि मेरा जो पीएचडी का काम था, मैं बार बार इसलिए कहती हूँ क्योंकि जब आप विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण पर काम करती है तो मुझे लगता है सिर्फ आप एक महिला तो आप सिर्फ वो काम नहीं कर रही है, वो समाज में एक संदेश भी जा रहा है कि आप उस क्षेत्र से आती हैं और आपको अपने समाज के लिए कितना काम करना है और आपको अपनी भूमिका कैसे निभानी है। और इसी के साथ मैं अपनी बात भी कंप्लीट करती हूँ, बट एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि अपने आसपास जितनी महिलाएं हैं उनको शिक्षित करिए, उनको ये उम्मीद दीजिए कि आप भी देश का एक सर्वोत्तम हिस्सा हो सकती हैं, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो शिक्षा जगत हो, व्यवसाय हो, किसी भी माध्यम में, किसी भी क्षेत्र में वो अच्छा काम कर सकती हैं। बट मुझे लगता है कि पुरुषों की भागीदारिता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहते हैं हर कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला होती है। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय ये कहे कि हर कामयाब महिला के पीछे कोई ना कोई पुरुष होता है जो उनको आगे बढ़ाता है और जो उनको इस मुकाम तक पहुँचाता है। तो मैं अपने बाबा साहब को, अपनी सावित्रीबाई, मैं उनको नेता के रूप में देखती हूँ। मुझे नहीं लगता कि समाज सुधारक रही है। हाँ, वो समाज सुधारक रही है, वो लेखिका रही है, क्योंकि आप देखिए फातिमा सेठ के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंटेड नहीं किया, लेकिन वो लेखिका थी क्योंकि उन्होंने पढ़ाई लिखाई की थी, तो उन्होंने अपनी कविताएं लिखी, उन्होंने लेखनी में काम किया। और ज्योतिबा फुले ने भी, क्योंकि उनके पति थे तो जाहिर तौर पर उनके लिए लिखा भी उन्होंने। तो लेकिन फातिमा सेठ के बारे में आपको कोई रिसर्च नहीं मिलेगा, कोई लेख नहीं मिलेगा। जो कुछ जानकारी मिलेगी वो सावित्रीबाई फुले जी ने जो पत्रों में लिखा, अपने ज्योतिबा फुले जी को जो पत्रों में लिखा, उनसे ही हमें जानकारी मिलती है कि उन्होंने स्कूल कैसे रन किए, कैसे चलाए। लेकिन हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि हम बोलने के साथ साथ उसको डॉक्यूमेंटेट भी करें, क्योंकि आने वाले समय में हमें भी उस तरीके से याद किया जाए कि हाँ, हमने अपने समाज के लिए जो काम किया उस कार्य को डॉक्यूमेंटेशन भी होना बहुत जरूरी है। और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।